द सोल्जर मूवी की शुरुआत होते हुए एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि दो तिल्लियों के साथ पानी की खोज करता होता है जिसका नाम जैक होता है। वह पानी की खोज करता है और पानी फाइनली ढूंढ भी लेता है। वह पानी के लिए अधिक अधिक जगह पर जाता है और पानी की खोज करता है। वह बड़े बड़े कुएं खोदता है और उनमें से पानी निकालता है। यह बहुत बड़ा पानी के लिए खोजने वाला व्यक्ति होता है। यही सीन शिफ्ट होता है और उसकी बीवी को दिखाया जाता है जो कि घर पर होती है। वह कहती है, मैंने बच्चे को खाने खिला कर लिटा दिया है, आप उनको लोरी सुना दें। जैसे ही जैक अंदर जाता है लोरी सुनाने के लिए तो तीनों बेड खाली होते हैं। फाइनली इन्हें पता चलता है कि इनके तीन बेटे थे तो कि वो एक जंग में मारे गए थे। यह सोचकर उसकी बीवी बहुत दुखी होती है और जैंग भी बहुत दुख होता है। इसी बात को लेकर दोनों में हकबेर होती रहती है। जैंग अपने बीवी से कभी खुश नहीं रहता, यह सोचकर वो बीवी बहुत दुखी रहती है। इसी बात को लेकर जैंग अभी अपने आप को दुख करने वाला था मगर उसकी बीवी रोने लगती है और कहती है, तुम मेरे बच्चों को कहीं से भी ढूंढ के लाओगे। जैंग उसकी बात मान जाता है और जहाँ पर उसके बच्चे मरे थे वहाँ उन्हें ढूंढने जाता है जहाँ पर उनकी डेड बॉडी पड़ी रहती है। यह बात सोचकर वह अपने बच्चों का ख्याल देखने लगता है जो कि उसके तीन बेटे होते हैं। वह रेगिस्तान में जा रहे होते हैं। यह सोचकर जैंग बहुत दुख होता है और वहाँ पर ही लेट जाता है। फिर उसे ध्यान आता है कि उसकी बीवी की आवाज़ आ रही है। जैसे ही वह पानी के पास दौड़ के जाता है उसकी बीवी ने सुसाइड कर ली होती है जो कि पानी में डूबकर मर चुकी होती है। जैंग ये सोचकर बहुत रोता है और बहुत दुख होता है। फिर वह चर्च में जाता है और चर्च वाले आदमी से कहता है वह अपने बेटों को ढूंढने जाएगा। इसी बीच वह अपनी पत्नी की समाधि से निकलकर वह एक नाव में बैठ जाता है जो कि अपने बच्चों की तलाश में जाने लगता है। वह एक ख्याल देखता है जब उसके बच्चे कहीं जा रहे होते हैं तभी एक रेतीला तूफान आता है। यह सोचकर जैंग अपने बच्चों को हौसला देता है, उन्हें ढक लेता है चादर से। फिर जैंग उन्हें बताता है मुसीबत में हमेशा अपने दूसरों का साथ देना चाहिए। यह बच्चों को सिरक दे रहा होता है। फिर ये सीन दिखाया जाता है जो कि जैंग थाईलैंड पहुंच गया होता है। वहां पर जर्मनी के लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। फिर वहां पर एक बच्चा उससे जिद करते देखता है कि आप हमारे घर में रुके, आप हमारे घर में रुके। वही रूम बुक करने वाला लड़का होता है। बच्चा जैंग के रिक्वेस्ट करता है कि आप हमारे रूम में ठहरिए। फिर इसी बात को वह एक पुलिस वाले से पूछता है जहां युद्ध हुआ था वहां जाने का रास्ता कहाँ है। फिर वह पुलिस वाला कहता है कि जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर से ये बात पूछना। वह ये सोचकर जैंग यहाँ से चला जाता है और उस बच्चा उसका बैग लेकर भाग जाता है। फिर जैंग जैसे ही उसका पीछा करता है तो बच्चा कहता है यह हमारा घर है। जैंग इस बात को लेकर बच्चे की बात मान लेता है और उसके घर में रुकने का ठहरता है। जैसे ही वे घर आता है तो उसकी में उस बच्चे की माँ दिखाई जाती है जो कि कहती है आप कहाँ से आए हैं। तो जैंग बताता है मैं थाईलैंड से आया हूँ। तो यह सोचकर वह दुखी हो जाती है क्योंकि जर्मनी में थाईलैंड में बहुत तकली लड़ाई हुई भी होती है। तो वह कहती है बच्चा हमारा गलत जगह लिया है, हम यहाँ पर कभी रूम वूम नहीं देते। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि कहता है हम तुम्हें रूम सस्ते दामों पर दिलाएंगे। क्योंकि वो पत्नी मान जाती है और अगली सुबह लकड़ी लेके आ रही होती है तो उसका पिता होता है जो अपने पिता का बहुत ख्याल रखती है। वह एक पागल हो चुका होता है। जब अगली सुबह आता है लड़की उसके लिए टॉवल लेकर आती है जो कि कहती है आपको कैलिफोर्निया घूमना चाहिए जहाँ की दरगाह बहुत खूबसूरत है। तो जैंग कहता है मैं यहाँ घूमने नहीं आया हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चों को ढूंढने आया हुआ हूँ। तो यह सुनकर वो लड़की कहती है कि मेरा पति भी यहाँ पर एक मर चुका होता है और तुम मेरे पति की दिल निकालना। अगली सुबह वह प्राइम मिनिस्टर से मिलता है जो कि उससे बात करता है मैं अपने बच्चों की समाधि ढूंढने आया हुआ हूँ और मुझे परमिशन चाहिए मैं अपने बच्चों को यहाँ से ले आकर उसकी माँ के पास कब्र में दफना सकूँ। यह बात सुनकर प्राइम मिनिस्टर दुख तो होता है मगर वह मना कर देता है। यह सोचकर जैंग दुखी होता है। वह अगली सुबह घर जाने का फैसला देता है मगर जैंग घर नहीं जाता और उससे कहता है मैं अपने बच्चों को यहाँ से लेकर जाऊँगा। और वहाँ पर लड़ाई हुई होती है। फिर अगली सुबह हमें दिखाया जाता है जो कि बच्चा कहता है कि आप मेरी डैडी भी कुछ सालों बाद लड़ाई लड़ने गए थे मगर वह आज तक वापस नहीं आए। तो उसकी कैलिफोर्निया बात सुनकर वह डूब जाती है और उसका होटल चलाने के लिए वह उसकी मांग करता है। फिर अगली सुबह वो ग्रेनेड से मिलता है जो कि वहाँ पर एक नाव में बैठकर जा रहे होते हैं। वहाँ पे वह खुदाई करते हैं और वहाँ के जितने भी सोल्जर मारे गए थे वहाँ पर देखने लगते हैं। वहाँ पर 10,000 से भी ज़्यादा सोल्जर मारे हुए होते हैं। सबकी हड्डियाँ निकाल अलग दफनाई जाती हैं, उन्हें सम्मान दिया जाता है। और ये जैंग बात सुनकर वह अपने बेटों की हड्डियाँ देखने के लिए जाता है जो कि कैलिफोर्निया के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है।
और अगली सुबह हमें नॉर्थ का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि उसे एक पेपर दिखाता है और उसके बच्चों की कर्नल नीचे की फोटो देखकर उन बच्चों को पहचान लेता है। ये तो वही सोल्जर है जो हमारी लड़ाई में साथ लड़े थे। मगर वह सोल्जर से कहते हैं तुम अपने घर चले जाओ, मगर वह घर नहीं जाता और किनारे पे बैठ जाता है। फिर अगली सुबह हमें कर्नल को दिखाया जाता है जो कि उससे अपने साथी से कह रहा होता है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वह इकलौता ऐसा बाप है जो अपने बेटों के लिए अपनी जान भी दांव लगा सकता है। यह सोचकर कर्नल कहता है कि हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, इसलिए वह उसकी बात मान लेता है। फिर कर्नल कहता है कि वह उन्हें बेटों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। फिर वो कहता है कि वहाँ पे मैं जानता हूँ जहाँ पर लड़ाई भी हुई होती है वह अपने भाई के बचाने के लिए जान दे चुके होते हैं और आपस में ही अपने भाई की बात मान लेते हैं। यह सोचकर वह कर्नल के पास जाता है और वह बहुत दुख होता है क्योंकि उसके 2 बेटे मारे गए होते हैं। फिर अगली सुबह हमें दिखाया जाता है जो कि जंग में लड़ाई हुई भी होती है, जो कि दोनों बेटे आपस में एक साथ लड़ रहे होते हैं और दुश्मन को मार रहे होते हैं। फिर ये देखकर वह उसके बेटों की हड्डियाँ ढूंढने लगता है जो कि उसे उसके बेटों का लॉकेट मिल जाता है। वह लॉकेट देखकर पहचान लेता है कि उसका बेटा यहाँ पर मरा है, तो वह अपने बेटे की समाधि देखता है। कर्नल उसके बेटों का सिर उठाकर देखता है, ये आपके बेटे का सर देखकर वह डर जाता है। वह कंकाल होता है। वह कहता है कर्नल कहता है कि अब अपने बेटे का कंकाल आप यहीं दफना दे, अब इनका यही घर है। फिर ये कंकाल देखकर यह जैक कहता है कि मैं इन्हें यहीं दफना दूंगा। फिर जैक कहता है कि ये कंकाल मैं अपने बेटों का ही दफना दूंगा। फिर वो कहता है मेरा तीसरा बेटा अभी बाकी है। यह सोचकर वह अपने दोनों बेटों की कब्र खोद कर वहीं दफना देता है और उनके लिए प्यार करता है। अगली सुबह की वो अपने तीसरे बेटे को ढूंढने के लिए जाता है। उसके पास एक मेजर आता है जो कि एक लिस्ट दिखाता है। वह उस लिस्ट दिखाता है जो कि वहाँ पर बंदी बना लिए लोग होते हैं। फिर कर्नल यह सोचकर अब जैन कहता है कि मेरा बेटा एक अभी जिंदा हो सकता है। फिर कर्नल कहता है जी ये सच बात है, आपका बेटा एक जिंदा हो सकता है। वह लड़की दिखाई देती है। फिर वो कहती है कि मैं अपने बेटे के लिए तैयार रहती हूँ। फिर मेजर को दिखाया जाता है जो कि उसका पीछा करते हुए उसके पास जाता है और अपने तीसरे बेटे की खबर लेने के लिए वहाँ पहुँचता है, मगर उसे कर्नल आगे नहीं जान देता। वह कहता है अब तुम आप थाईलैंड चले जाएं, मगर कर्नल कहता है मैं अपने बेटे के लिए कहीं नहीं जाऊंगा। जैक ये सोचकर बहुत दुखी होता है। वह अगली सुबह वहां पर जाने के लिए तैयार होता है और वहां पर देखता है कि वह लेडी बैठी हुई होती है जो कि उसका पीछा करता हुआ होता है, मगर जैक को पकड़ लेता है जो कि उसे धमकी देता है तुम यहाँ से नहीं गए, हम तुम्हें मार डालेंगे। मगर यह सोचकर कर्नल कहता है तुम्हारे बेटे एक बढ़िया सोल्जर है, मगर मैं तुम्हें छोड़ लाऊं। फिर अगले सुबह हमें लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे के लिए इधर घूम रही होती है। वो कहती है मेरा पति जंग में मारा गया है और उसका दूसरा भाई जो है मुझसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है, उसकी पहली शादी शुदा एक बीबी है। ये उसे देखकर बहुत रोती है और अगली सुबह में दिखाया जाता है जो कि तीनों बात कर रहे होते हैं। फिर कर्नल कहता है कि आपका बेटा हमें मिल जाएगा, मगर जैक कहता है मैं अपने बेटे के लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए अगली सुबह उन कर्नलों से कहता है कि तैयार हो जाओ, मैं अपने अगली सुबह उस बेटे के लिए ढूंढने जाऊंगा। कर्नल के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो कर्नल जैंग से कहता है कि अब मैं तुम्हारा बेटा तुम्हें हासिल करवा के ही दम लूँगा। वह दोनों ड्रिंक करते हैं और आपस में बात करते हैं कि मैं तुम्हारा बेटा जिंदा ही दिलवा सकता हूँ। यह बात सुनकर जैंग खुश हो जाता है। वह अपने दोस्त को शुक्रिया अदा करता है कि वो मेरे बेटे को अभी मिलवा सकता है। यह बात सोचकर कर्नल कहता है कि अगली सुबह तुम तैयार रहना मेरे साथ जाने के लिए, हम तुम्हारा तीसरा बेटा देखने के लिए तैयार रहेंगे। यह बात सोचकर वो लेडी कहती है अगर तुम्हारा तीसरा बेटा मिल गया तो मैं बहुत खुश होंगी। यह बात सोचकर वह बहुत खुश होती है और अगली सुबह वह कहता है कि वो दोनों आपस में पसंद करने लगते हैं। फिर अगली सुबह वह तैयार हो जाते हैं, कर्नल के साथ जंग जाने लगता है और अगली सुबह जब वह जाता है कि रात में उसके फौजी आ जाते हैं और लड़की कहती है कि तुम ऊपर से चले जाओ, मैं तुम्हें पकड़वाने नहीं सकती। फिर जंग चले जाता है कर्नल के साथ और वो देखता है ये तो मेरे बेटे का आविष्कार है। यह देखकर वह बहुत खुश होता है, कहता है कि मेरा बेटा भी जिंदा है। में जैंग का बेटा दिखाया जाता है जो कि अब बहुत बड़ा हो चुका होता है। वह अपने बाप को देखकर खुश होता है और आपस में दोनों बाप बेटे गले मिलकर इमोशनल हो जाते हैं। फिर कर्नल आता है क्यों अपने बेटे
को दोनों को देखकर बहुत खुश होता है। फिर जैंग से हिमोक्स पूछता है कि आपके दूसरे भाई कहाँ गए। फिर वह बताता है कि मेरे भाई के चोट लग चुकी होती है, जिसके कारण वह तड़प रहा होता है। उसे बचाने के लिए मुझे गोली मारनी पड़ती है, जो कि मैं न चाहते हुए भी उसे गोली मार देता हूँ। यह बात सोचकर वह अपने आप को ही अपने भाई का कातिल समझने लगता है। फिर उसे जैंग समझाता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो बेटा कुदरत का खेल है। फिर दोनों बाप बेटे खुश होकर अपने गांव की ओर जाने लगते हैं, जो कि कहते हैं अब तुम्हारी माँ जिंदी नहीं रही, वह तुम्हारे चक्कर में मर चुकी होती है। फिर यह बात सुनकर उसका बेटा बहुत दुखी होता है। फिर वह अगली सुबह वहाँ पर लड़ाई हुई भी होती है, जो कि जैंग और उसका बेटा जाने लगता है। कर्नल कि अपनी दोस्ती पे खड़ा रहता है, वह जैंग को सही सलामत उसके देश वापस भेज देता है। जो कि इस मूवी का यहीं समाप्त होता है। इस मूवी के नाम के लिए हमें कमेंट जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।